आइए चलें जीडी ग्लोबल स्कूल की ओर। पढ़ेगा बच्चा, बढ़ेगा बच्चा, तरक्की करेगा आजमगढ़। जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़। सेवा करने का अवसर जरूर दें, बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जिला प्रशासन पौड़ी गढ़वाल द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कोटद्वार बर्ड फेस्टिवल 2023 में विधानसभा अध्यक्ष स्थानीय विधायक रितु खंडूरी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्य अतिथि द्वारा विभिन्न विभागीय स्टॉल व बर्ड वाचिंग से संबंधित फोटो प्रदर्शनी का निरीक्षण किया गया। कोटद्वार बर्ड फेस्टिवल आगामी 5 फरवरी तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक विशेषज्ञ गाइड द्वारा पक्षी प्रेमियों पंजीकृत अतिथियों को कोटद्वार के निकट जंगलों में बर्ड वाचिंग कराई जाएगी। 3 दिवसीय कोटद्वार बर्ड फेस्टिवल में भविष्य की संभावनाओं को रेखांकित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोटद्वार में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिसको धरातल पर उतारने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोटद्वार बर्ड फेस्टिवल को भारत ही नहीं बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने के लिए हर स्तर पर प्रयास जारी रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पक्षियों की 700 प्रजातियों में से 400 प्रजातियां कोटद्वार के आसपास पाए जाना पर्यटन संभावना को दर्शाता है। इसी संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कोटद्वार बर्ड फेस्टिवल को आगे भी निरंतर जारी रखा जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि पक्षियों का मानव जीवन पर प्रकृति के लिए क्या महत्व है, इस संदेश को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम में स्कूली छात्रों को अधिक प्रतिभाग का अवसर दिया गया है। कहा कि कोटद्वार के आसपास के क्षेत्रों में 400 से अधिक पक्षियों का निवास होना जैव विविधता की समृद्धि को दर्शाता है, जो कि मानव जीवन व पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही सुखद बात है। उन्होंने कोटद्वार बर्ड फेस्टिवल की तैयारियों को लेकर आयोजन समिति को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता में उत्कृष्ट स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को अतिथि द्वारा प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आदर्श विद्या निकेतन बलूनी पब्लिक स्कूल व GGIC स्कूल कोटद्वार के छात्रों द्वारा सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। न्यूज़ 9 भारत के लिए वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल हम लोग कोटद्वार में आयोजित कर रहे हैं। इसमें चूँकि लगभग 450 प्रकार की प्रजातियां हमारे कोटद्वार के फॉरेस्ट में पाई जाती हैं, तो ये एक बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी है और इस कारण से हमने इसे सेलिब्रेट भी किया और कहीं ना कहीं इसमें एम्प्लॉयबिलिटी या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एस्पेक्ट प्लस हमारे फॉरेस्ट के कंजर्वेशन और उन सारे एस्पेक्ट्स को भी हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की और मैं उम्मीद करता हूं कि इसे एनुअल फीचर के तौर पे फर्दर भी हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे। फेस्टिवल कार्यक्रम रहा। आज कोटद्वार बर्ड फेस्टिवल की शुरुआत हमने की है। 3 फरवरी से 5 फरवरी तक ये फेस्टिवल रहेगा। 5 साल के बाद ये दोबारा कोटद्वार में ये फेस्टिवल शुरू हुआ है और इसके लिए मैं अपने जो हमारे DM हैं डॉक्टर आशीष चौहान, DFO हैं, SDM हैं, उन सबको बधाई देना चाहती हूँ। उन्होंने इस चीज़ को दोबारा से कोटद्वार में शुरू किया है। आप लोगों को बताना चाहूँगी, मुझे जानकर खुद भी हैरानी हुई कि 700 प्रजातियाँ हैं पक्षी की उत्तराखंड में और 400 से ऊपर कोटद्वार में पाई जाती हैं। तो मुझे लगता है कि शायद अब समय आ गया है कि कोटद्वार के बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल को हम धीरे धीरे भारत और इंटरनेशनल पटल पर लेकर जाएं और पूरी उसमें क्षमता है। मुझे लगता है कि हम इसको अगले 2-3 साल में एक बड़ा फेस्टिवल के तौर पर कोटद्वार में ला पाएंगे। इसको टूरिस्ट देखिए, टूरिज़्म से जोड़ना है, इकॉनमी से जोड़ना है, क्योंकि जब हम इसको इनकरेज करेंगे, जब ये फेस्टिवल लगातार साल दर साल होंगे, तो हर
तरह से हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी, हमारे जो टूरिज़्म के जो दायरे हैं वो और बढ़ते जाएंगे। आप जानते हैं कोटद्वार के पास चाहे कण्व नगरी हो, कण्व आश्रम हो, चाहे सिद्ध बली बाबा का मंदिर हो, चाहे हमारी बर्ड वॉचिंग हो, ऐसी अनेक चीज़ें कोटद्वार में हैं और समय आ गया है कि अब इनको टूरिस्ट स्पॉट से टूरिज़्म के तौर पर भारत में इसका प्रचलन हो और हम प्रचार कर सकें। साथ ही साथ जो बर्ड फेस्टिवल खासकर मैं कहूँगी, मैं निवेदन भी मीडिया से करना चाहूँगी और जितने यहाँ पर हमारे पास आगंतुक आ रहे हैं, जो गेस्ट्स आ रहे हैं, कि इस चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करें। उत्तराखंड में तो करें ही करें, पूरे भारत देश में इसका प्रचार करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकरेज करें कि वो वर्ल्ड फेस्टिवल का यहाँ पे आयोजन हो रहा है, तो किस तरीके से देखते हैं कि इसमें अभी तक वो उत्साह नहीं देखा गया, तो क्या अपेक्षा करते हैं आप? मेरा नाम बच्ची बिस्ट है और मैं पिछले 3 दशकों से पक्षी अवलोकन, पक्षी जिज्ञासा और पक्षी प्रजातियों के बारे में सीखने के लिए आज भी एक छात्र के रूप में तैयारी कर रहा हूँ। पक्षी पर्यटन एक ऐसा शौक़ है जो वास्तव में बहुत ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित तो नहीं है। लोगों को समझने में अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन एक बार यहाँ के नवयुवक जो युवा छात्र हैं, पढ़े लिखे, वो यदि इसकी बारीकी को समझ पाते हैं तो निसंदेह आने वाला भविष्य उनके हाथों में है। पक्षी पर्यटन के रूप में कारोबार बहुत फलता फूलता नज़र आएगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर पक्षी पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पूरे उत्तराखंड में 700 से अधिक पक्षी प्रजातियों में से लगभग 400 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ यहाँ मौजूद हैं, दुर्लभ प्रजाति की। तो बस इस प्रकार के उत्सव इसमें एक पहल पैदा करते हैं। धीमे धीमे लोगों की समझ बढ़ेगी और आने वाला समय बहुत सुखद है। इसमें मतलब जो कमियां देखी जाए तो क्या कमियां नज़र आ रही होंगी जो बढ़ावा देनी चाहिए सरकार को या जिला प्रशासन को या वर्ड? देखिए, सरकारी महकमे की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो ये स्लो प्रोसेस चलता है, लेकिन देर सवेर बड़े अधिकारियों को और यहाँ के नेताओं को भी समझ में आ जाएगा कि ये अद्भुत संसार है और यदि इसको पर्यटन को, यदि इस विधा को रोजगार से जोड़ा जाए तो इसके लाभ जो है ना बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।